मांसाहारियों का ये कुतर्क रहता है कि भाई हम तो मांस खाते ही हैं, तो आप लोग भी तो अन्न को खाते हो और अन्न में प्राण होता है, जीव होता है, तो इसलिए उसको खाना भी हिंसा होती है। तो इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा कि वेदांत में अध्याय 3 में पाद 1 में और सूत्र 25 में अशुद्ध मिति चिन्ह शब्दात, वेदांत दर्शन में बताया गया है कि अशुद्ध मिति चिन्ह शब्दात, मतलब ये कहा गया है कि जब हम अन्न का जब खेती करते हैं तो उसमें भी प्राण है, ठीक है, क्योंकि वो भी एक प्रकृति से पैदा हुआ है, तो उसको भी कूटने में, पीसने में, सब करने में हिंसा होती है। तो ऐसा लोग बोलते हैं कि उससे में भी हिंसा हो रही है, लेकिन अगर ठीक से देखें तो हमारी श्रुति बोलती है कि पुरुष रूपी अग्नि में उस अन्न रूपी का हम यजन करते हैं, पुरुष रूपी अग्नि में उस अन्न का यजन करते हैं, तो इसलिए वो हिंसा में नहीं आती है। और जब पृथ्वी और जल का मिलन होता है उस बीज के साथ, तब उसमें जीव प्राण होता है, तब सुख दुख का अनुभव होता है। ऐसे अन्न में कोई चीज़ दिक्कत नहीं होती है। तो इसलिए श्रुति में जगह जगह बोला गया है कि अन्न को खाने में किसी भी तरह की हिंसा नहीं होती है और ये अच्छा भी होता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं। और छांदोग्य उपनिषद के 36:2 में भी कहा गया है कि पुरुष रूपी अग्नि में हम अन्न का यजन करते हैं, इसीलिए हर जगह श्रुति में कहने के अनुसार अन्न को खाना किसी भी तरह की हिंसा को बढ़ावा नहीं देना है, और ये हर जगह वर्णन है। तो इस तरीके से आप ये ना कहें कि भाई जब अन्न खा रहे तो हम मांस भी खाएंगे, क्योंकि मांस को खाने में आपने कई गुना अन्न खिलाया, फिर जाकर उस पशु को भी खाया, उस पक्षी को भी खाया, तो इस तरीके से आपने कई गुना हिंसा की। लेकिन श्रुति सीधे सीधे कह रही है कि आप अन्न को खा सकते हो, उसमें कोई हिंसा नहीं है, क्योंकि जब वो बीज पृथ्वी से मिलता है, फिर जल के साथ जब संयोग करता है, तब उसमें प्राण होता है, फिर तब जाकर उसके अंदर सुख दुख का अनुभव, ये सब कुछ चीज़ें होती है, थोड़ी मात्रा में वो भी। तो इसलिए कहा गया है कि अन्न को खाने में किसी भी तरह की हिंसा नहीं होती है। तो आप चाहे तो वेदांत दर्शन में इसको देख सकते हैं, और छांदोग्य उपनिषद 36:2 में इसका पूर्ण रूप से वर्णन है। तो भाई इसका मैं आपको पूरा प्रमाण मैंने आपको दे दिया।